डिग्री स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलस में टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने बताया और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी कराए गए हैं। आज हम लोग टेंजेंट नॉर्मल के कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, फिर रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। इसके बाद ये इंड होगा। फिर हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को उठाएंगे और इंटीग्रल कैलकुलस में हर टॉपिक को फिर धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, दिया है इसमें कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हाउ मेनी, टेंजेंट नॉर्मल का ये क्वेश्चन है और ये एनडीए में आ चुका है। हाउ मेनी tangents are parallel to x axis for the curve। ये आ चुका है क्वेश्चन एनडीए में। कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1 2 3, 1 बी ऑप्शन 2 3 और डी ऑप्शन लिखा है नो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नो टेंजेंट एक्स एक्सिस। ये आपके सामने क्वेश्चन हमने रखा और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। How many tangents are parallel to x axis for the curve y is equal to x square minus 4x plus 3। ठीक है, कर्व का इक्वेशन दिया है। टेंजेंट्स फाइंड करने के लिए बता चुके हैं। आप फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट से। द फंक्शन y is equal to x square minus 4x प्लस 3। इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट से। dy अपॉन dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा भाई 2x माइनस 4x का 4, क्योंकि x का 1 होगा और कांस्टेंट का 0। क्लियर हो गया हो? पुट, इसमें पूछा गया, देखिए हाउ मेनी टेंजेंट्स, यानी कितने टेंजेंट्स हैं आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस कर्व पर कितने टेंजेंट्स ड्रा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट किया और इसको 0 के इक्वल करिए। dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे। x इज इक्वल टू 2 वाला है और ऑप्शन बी इसमें दिख रहा है कि 2 दिया है। ठीक है, तो कितने टेंजेंट्स है भाई? एक्स लाइन के 2 टेंजेंट्स है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दिया व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा क्वेश्चन है ये और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये रहा क्वेश्चन, ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, व्हाट इज द slope of the tangent
slope of the tangent to the curve कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस प्लस 3t माइनस 8। इसके बाद दिया है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 at t is equal to 2। और ऑप्शन दिया है 7/6 ऑप्शन बी 6/7, ऑप्शन सी 1 और लास्ट ऑप्शन है 5/6। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि स्लोप की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप आपको फाइंड करना है, जबकि कर्व का इक्वेशन ये दिया है। तो आप मेथड जानते हैं कि x के रिस्पेक्ट से हम फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं और dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, फाइंड करते हैं। जिस पॉइंट्स पर कह रहा है उसी पॉइंट्स पर वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। ठीक ना, तो एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चूंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है, x का t के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। dx अपॉन dt, इसका t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे 2t प्लस 3, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा डिफरेंशिएट। t इज इक्वल टू 2 इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाए, dx बाई dt एंड t इक्वल टू 2 आप इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 7 आएगा। एंड dy अपॉन dt भी फाइंड करिए आप, t के रिस्पेक्ट से इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करिए 4t माइनस 2 dy बाई dt at t is equal to 2 into 4 minus 2, ठीक है, 8 होगा, 8 से 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 हुआ। पूछा गया है टेंजेंट, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy upon dx, dy upon dx, dy upon dx, ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 7 है, डिवाइड करके 6 अपॉन 7, इस टेंजेंट का स्लोप हो गया 6/7। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी आप लोग देख रहे थे 2 क्वेश्चन हमने बताया टेंजेंट एंड नॉर्मल का, ठीक ना, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको कराया गया। और भी क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दिया इसमें व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। नेक्स्ट अच्छे सभी क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये बता भी चुके हैं कि बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में इसका अलग से टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन ये आता है कंपटीशन में। ठीक ना, आप एनसीईआरटी बोर्ड की बुक देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिया है, उसके बाद छोड़ दिया गया। ठीक ना, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन पर तब तक आप कंपटीशन में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो और भी राइटर के बुक होती है जिसको आप अच्छे से लगाएंगे तो कंपटीशन निश्चित रूप से निकल जाएगा। ठीक ना,
चलिए दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए, दिया है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट what is the slope of the tangent to the curve y is equal to sin inverse sin square x at x is equal to 0। इस पर आपको टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 0 1 2 0 1 2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और फंक्शन टू फंक्शन अर्थात कॉम्पोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा चुके हैं। आपको डिफरेंशिएशन आता है तभी टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन लगा सकते हैं, या कैलकुलस के जितने भी आपको चैप्टर मिलेंगे आगे नए, उसमें डिफरेंशिएशन के फार्मूले यूज होते जाते हैं, ठीक ना। इंटीग्रेशन पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ इंटीग्रेशन का ही फार्मूला अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें दोनों फार्मूले फिर इंक्लूड हो जाते हैं, इधर डिफरेंशिएशन का भी होगा फिर इंटीग्रेशन का भी होगा, ठीक ना। तो ये टोटली आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब आपको कैलकुलस अच्छे से आएगा, नहीं तो कैलकुलस नहीं कर पाएंगे। कैलकुलस को करने के लिए फार्मूला याद रहना जरूरी है, बिना फार्मूला का नहीं होने वाला है। आइए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग क्या आता है। कर्व का इक्वेशन देखिए, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x dy बाई dx निकाल लीजिए। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वह कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये टोटल वैल्यू जो है आपका x है, क्या है भाई, ये x हुआ, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जो जानते हैं वही अप्लाई करेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ने इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू, हमने तो इनवर्स का किया, फिर साइन स्क्वायर x का करेंगे तो 2 साइन x हो जाएगा, ठीक है। इनटू में फिर किसका करेंगे आप, साइन x का, क्योंकि हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर। फिर अब साइन x फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का होता है cos x, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, तो x इक्वल टू 0 रख देना है, निकल जाएगा dy/dx। देखिए कैसे हम बता रहे हैं आपको, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 बना देना, पूरी वैल्यू आपकी 0, अर्थात जो टेंजेंट हुआ वह 0, स्लोप आपका टेंजेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका स्लोप फाइंड हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन पर आते हैं जो एनडीए में आ चुका है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्यूशन देखते चलिए और अपने से करने का प्रयास ज्यादा करिए। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुरंत समझाया जाएगा। नोट करें, कंसीडर द कर्व consider the curve y is equal to
y is equal to e to the power 3x, e to the power 3x, सॉरी 2x लिखा है भाई, जो लिखा है वही लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन हमको अपने से ही बना करके पढ़ाते हैं। यहाँ 2x लिखा है क्योंकि ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए हम पूरा जो वैल्यू दिया है वही हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, slope of the tangent to the curve at 0, 1। ऑप्शन ये दिया है 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, ये हो गया आपका ऑप्शन बी, सी एंड डी। नेक्स्ट बहुत इजी है क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंजेंट टू द कर्व, व्हाट इज द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एट 0, 1, 0, 1, 0। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए, ऑप्शन लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है। देखिए दिया है कर्व कैलकुलेशन y इक्वल टू e टू दी पावर 2x, डिफरेंशिएट करिए इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर का 2x ही होगा, इनटू 2x फंक्शन का करेंगे तो इनटू 2 हो जाएगा, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x इंटू 2। क्लियर हो गया ये। अब आप इसमें देखिए किस पॉइंट्स पर ये टेंजेंट कर रहा है, ठीक है, 0, 1 पर, 1, 0 पर, इसको आप यहाँ रखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा dy अपॉन dx एट 0, 1, x की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ रख दिया जाए, 2 e टू दी पावर 0, 0 x की वैल्यू रखेंगे तो e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 यहाँ पर स्लोप आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e टू दी पावर 2x, दिस इज इक्वल टू 2। सेकंड का आप सॉल्यूशन देखिए, सेकंड में भी यही चीज है, सिर्फ आपको 1, 0 पुट कर देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। सेकंड dy अपॉन dx एट 1, 0, 2 इंटू e टू दी पावर, x की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 रख दीजिए तो 2 हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में दे रहा है, हमने तो आपको नॉर्मल का भी क्वेश्चन कराया है, ठीक ना, और एंगल बिटवीन टू कर्व्स ये भी पढ़ा चुके हैं, ठीक ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और कैलकुलस में भी पढ़ते हैं। क्योंकि कैलकुलस में कर्व का इक्वेशन दिया रहता है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक ना। उसमें स्लोप आप पढ़ चुके हैं कि यदि कोऑर्डिनेट्स दे दिया है तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन
y2 minus y1 upon x2 minus x1, difference between ordinates divided by difference between abscissa, this is equal to slope। ये पढ़ाया जा चुका है। आप कैलकुलस में पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसके क्वेश्चन जो आए हुए हैं और मेरे पास जो क्वेश्चन था वो हमने कराया। इसके बाद इसमें है मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं नए टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताएंगे और एग्जांपल बताएंगे, फिर इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही ये सभी कुछ आते हैं। हमने 4 टॉपिक लिखा था जिसमें सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ाया गया। आज आप पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलिए दिखा रहे हैं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट इसमें बता रहे हैं। जो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सॉल्यूशन करने के लिए वो अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। सपोज करिए कि ये कर्व का इक्वेशन है, लेट fx is equal to x to the power n, a1 ऐसे लिखा हुआ है, या a0, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, ऐसे ये फंक्शन लिखा हुआ है an। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट्स पर इसका इंटरवल निकाला जाता है, किस इंटरवल में यह इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। ठीक ना, तो इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे जो दिया रहेगा। जैसे ये दिया है, इसका x के रिस्पेक्ट से जो टॉपिक समझाया जाए अच्छे से देखिए और समझिए। नंबर सेकंड में क्या होगा, ये तो गिवन है, f डैश x आप फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, f डैश x। जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको आप लिख लेंगे, a1 दिस x to the power n minus 2 and this। इसके बाद इस डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का फैक्टराइजेशन करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड करेंगे। ठीक ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होगा। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। आप सपोज करिए कि f डैश x इज इक्वल टू 0 लेने के बाद, और इसका फैक्टराइजेशन आप सपोज कर रहे हैं कि x माइनस p1, x माइनस p2, x माइनस p3, ऐसे ही x प्लस p4 ऐसे आ रहा है। ठीक है, फैक्टर ये बन गया और इससे क्रिटिकल पॉइंट समझ आ रहा है। सो x इज इक्वल टू p1, p2, p3 माइनस p4 और भी। ठीक है, हमने ये 4 पॉइंट्स लिया, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक ना, अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करिए। दिस इज द नंबर लाइन, माइनस p4, p1, p2, p3 ऐसे है। राइट साइड से आप साइन लगाते चलेंगे। ठीक ना, इधर इनफिनिटी तक जा रहा है, प्लस, फिर इन दोनों के बीच माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होगा। ऐसे साइन लगाना है राइट से। राइट से आप प्लस माइनस इंटरवल के बीच आप लगाते चलेंगे।
अब आप आसानी से देख सकते हैं कि फंक्शन यहाँ क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है। ने इससे ज्यादा वैल्यू P3 से यदि हम ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर। और यहाँ क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, सीधे दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन कोई भी वैल्यू आप रखते हैं तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, अर्थात निगेटिव वैल्यू देगी। क्लियर हो गया होगा। इन दोनों के बिटवीन क्या है भाई, फिर इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है। फिर P माइनस P4 से यदि और भी छोटी वैल्यू आप लेते हैं तो वहां पर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने का मेथड। इस मेथड को यूज करके आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल को नोट करिए और सॉल्व करने का सेल्फ भी प्रयास करें। For which the interval for which interval the given function fx is equal to 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1। दिया गया, इसमें पूछा गया है, ठीक ना, केवल डिक्रीज पूछ रहा है, ठीक ना। एज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों बता रहे हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक ना। फिर से लिखना पड़ेगा, ये आप लोग देख लीजिए, मिट गया ये। फॉर विच द interval the given function fx is equal to 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 एज डिक्रीज। ये डिक्रीजिंग पूछा गया है। आप इसी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग भी देखेंगे कि कहाँ आ रहा है, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ लगाया, आइए सॉल्व करते हैं। अभी हमने रूल बताया कि जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करेंगे और नंबर लाइन पर ट्रेस करेंगे, ठीक ना। प्लॉटिंग कर लेंगे, फिर प्लॉटिंग करने के बाद राइट साइड से प्लस साइन लगाते चलेंगे, जिसके बीच जो आ जाए वही साइन यूज करते चलेंगे। और प्लस है तो इंक्रीज होगा, माइनस है तो डिक्रीज होगा। बहुत सिंपल सा है मेथड। एफ एक्स इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। 2x क्यूब का डिफरेंशिएट करिए 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 हो गया, 1 का 0 होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो f डैश x को 0 की इक्वल कर लीजिए। सो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, 0 यहां रखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 से डिविजिबल है तो 6 से आप डिवाइड कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये
2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर आप करें, फैक्टर करेंगे तो देखिए फैक्टर इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ऐसा दो फैक्टर बनाइए कि उस फैक्टर का सबट्रैक्शन 3 के इक्वल आ जाए। फैक्टर का यहां चूंकि निगेटिव है, ये भी निगेटिव क्वेश्चन में भाई दिया हुआ है, यहाँ हमने निगेटिव छोड़ दिया है, यहाँ लगा दिया। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस था, हमने छोड़ दिया था, उसको फिर से हम लगा दिए, देख लीजिए। ठीक ना, नहीं तो यहाँ पर जो फैक्टर हम कर रहे थे वो फैक्टर तो हो जाता, सीधराचार्य के मेथड से हो रहा था। ठीक ना, अब यहाँ आप देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सभी प्लस हो जाएंगे। 2 का ऐसा दो फैक्टर बनाइए कि सम करने पर 3 आ जाए। 2 1 जा 2 होता है, फैक्टर का मेथड है ये, x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो ग्रुप बनाइए, x ब्रेक करेंगे, x प्लस 1 प्लस 2 ब्रेक करिए, x प्लस 1, x प्लस 1 ब्रेक हो जाएगा तो आएगा x प्लस 2। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ रहे हैं, देयरफॉर x इक्वल टू -1 -2। ठीक ना, अब इसको आप प्लॉट कर दीजिए नंबर लाइन पर, ये हो गया नंबर लाइन, -2 फिर -1 हुआ, प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा। पूछा जा रहा है आपसे क्या चीज, डिक्रीजिंग पूछा गया है। डिक्रीज कहाँ हो रहा है भाई, -2 और -1 के बीच। ठीक है, सो डिक्रीज -1 to -2 to -1, और इंक्रीजिंग यदि पूछता तो इंक्रीजिंग भी आप बता सकते हैं। ठीक ना, इंक्रीज कहाँ कर रहा है भाई, तो इंक्रीज इधर कर रहा है और इस साइड में -1 to इनफाइनाइट पर इंक्रीज कर रहा है और -2 से भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये मेथड है और इसी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गया डिक्रीजिंग पूछा गया है, तो डिक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है भाई, तो -2 to -1 ओपन है। ठीक है, -2 से यदि आप बड़ी वैल्यू लेते हैं और -1 से भी छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अर्थात -2 से ग्रेटर -1 से लेस, ये आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तुरंत सॉल्व करिए इसे, लिखिए द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x प्लस 1 in increasing the intervals। ठीक है, ये किसके बिटवीन जो है इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्व, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर -2x प्लस 1, इस फंक्शन का आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, f(x) इज इक्वल टू 2x -2 हो जाएगा। ठीक ना, इसे 0 के इक्वल कर लीजिए आप, f(x) इज इक्वल टू 0, 2x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। एक पॉइंट्स आया है और आपसे पूछा गया है कि कहां पर ये क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट्स हमारा 1 हो गया, प्लस हो गया, इधर माइनस। ठीक है, इंक्रीज कहां कर रहा है, 1 से इनफिनाइट तक, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to इनफिनाइट,
ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा फंक्शन ने। 1 से यदि ग्रेटर वैल्यू इसमें रखते जाएंगे x का तो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा फंक्शन, और यदि छोटी वैल्यू से लेंगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट करिए, द फंक्शन f(x) is equal to the function f(x) is equal to f(x) is equal to x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 is an increasing function, is an increasing function। कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका इंटरवल आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन भी है, पुराना क्वेश्चन है, 2012 और 11 दो बार ये पूछ चुका है शायद, नहीं 2012 का क्वेश्चन है, सेकेंड एनडीए का। इसको लगाइए, f(x) is equal to x क्यूब माइनस 3x प्लस 6। इस फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करिए और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए जैसे कि हमने बताया। डिफरेंशिएट आप लोग कर लिए होंगे। f(x) is equal to x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6x और 6 का डिफरेंशिएट 0 होता है। पुट f(x) is equal to 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x is equal to 0, 3x कॉमन करिए, x माइनस 2 is equal to 0, therefore x is equal to, यहाँ से देखिए 0 एक वैल्यू दे रहा है और यहाँ से 2 आ रहा है, ठीक ना। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया और आपसे कहा गया कि इंक्रीजिंग बताना है, तो आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 0, ये हुआ 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका इससे ग्रेटर वैल्यू और इससे भी, सॉरी 0 से लेस वैल्यू, नहीं 0 से छोटी वैल्यू आप लेंगे, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 2, ये आंसर होगा। इसी तरह से ये आंसर लिखा हुआ है बुक में, ठीक ना। x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 0। और यदि दूसरे टाइप से लिखा रहता तो ऐसे लिखता x बिलोंग्स टू, ठीक ना, ओपन इंटरवल 0 माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 2 टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। यदि ऐसे दिया है तो ये आंसर, नहीं तो ऐसे भी लिखता है, ठीक ना। दोनों ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये आंसर आपका हो गया। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा रहता तो 0 टू क्या होता, 2 हो जाता इंटरवल, नहीं 0 और 2 के बिटवीन उसकी वैल्यू रखने पर वो फंक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, इस मेथड से ही सॉल्यूशन होंगे। यह मेथड आपको याद हमेशा रखना है, तब जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो एनडीए में देता है, ठीक ना। सिर्फ एनडीए के पैटर्न पर आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को।
इसके बाद इसमें आप पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक ना। इसके बाद एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा, है इसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही है, ठीक ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन बताने के बाद मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द फंक्शन क्वेश्चन जितने भी बताए जा रहे हैं, ठीक ना, उसको ध्यान से सोचिए, समझिए और उसको रीड करिए और फिर अपने से लगाने का प्रयास करिए, बार बार इसे देखिएगा, ठीक ना। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद जब जब आपको जरूरत पड़े उसे आप देख सकते हैं। द फंक्शन fx is equal to the function fx is equal to 2x square plus 4x minus 1 in decreasing the interval। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करिए। f डैश x इज इक्वल टू, ठीक है, fx फंक्शन है, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिल रहा है 4x प्लस यहां से आ जाएगा 4, ठीक ना। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1 आ रहा है। -1 आप रखिए इसमें, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, क्या पूछा गया भाई, डिक्रीज, डिक्रीज इधर हो रहा है, तो -∞ टू -1 ये हो जाएगा दिस, ठीक है। या x इज लेस देन -1, क्या आंसर आ रहा है भाई, तो इसका आंसर आ रहा है x इज लेस देन -1, या इसे लिख सकते हैं, ठीक ना। हमेशा याद रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स तुरंत उसे पता चलेगा नहीं, इसलिए आप नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि कहां पर इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा फंक्शन, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा शुरू करना है। Find the interval of the function fx is equal to 3x cube minus 2x square ये है 2x, ठीक ना, और यहां हो जाएगा -6 इज डिक्रीजिंग, ठीक ना। आपको इंटरवल फाइंड करना है कि किसके बिटवीन ये डिक्रीज कर रहा है, इसको देख लीजिए। f डैश x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x और इसका 0 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिए। f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन कर लीजिए, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से 0 होगा और यहाँ से आप फाइंड करते हैं तो 2/3 हो जाएगा। ठीक ना। आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्रीज कहाँ हो रहा है, तो डिक्रीज आप निकाल सकते हैं। ये 0 हुआ, यहाँ 2/3, ये प्लस हुआ, ये माइनस प्लस। ठीक ना। डिक्रीज कहाँ हो रहा है भाई, इसी के बिटवीन डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। 0 लेस देन x इज लेस देन 2, ये आंसर हो गया। या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2, या ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं भाई, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के, ठीक ना, नॉर्मल के क्वेश्चन नहीं बताए गए, बट टेंजेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए में आया था उसको सॉल्व कराया गया, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और कुछ जो एनडीए के क्वेश्चन से जो आ चुके हैं उसको हमने कराया। ठीक ना। अगले दिन आप पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगले दिन के लिए रेडी रहिए और अपने से भी कुछ पढ़िए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है। उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, वो भी बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप से हम बताएंगे जिसमें कि कई फार्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो अगले दिन के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।